हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, बीएसटीसी फाइनल लेसन एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम हैं, वो क्या 28 तारीख से पहले होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे मेरे साथी हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर आप कंफर्म करिएगा क्या होंगे या नहीं होंगे, या फिर ये एग्ज़ाम डेट है इससे भी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 28 तारीख से पहले 100% हो जाएंगे। यहाँ पर विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें सिस्टम क्या होता है, अभी आपके एग्जामिनर है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। अब विभाग ने एग्जामिनर जिनको नियुक्त किया है उनको बोला है कि आपको जिस कॉलेज के अंदर नियुक्त किया है आप ही उस कॉलेज के प्रिंसिपल से यानी डायरेक्टर से संपर्क करो और आप स्वयं ही खुद डेट तय करो कि मैं इस दिन आपके स्टूडेंट का कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम लेने आऊँगा। तो अब ये एग्जामिनर है वो कॉलेज के प्रिंसिपल को बोलेंगे और कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो आपको सूचना देगा। ये प्रोसेस अभी बाकी रहा है। हालांकि कई कॉलेजों ने हैं स्पेशलिस्ट आपके हैं वो निर्देश जारी कर दिए हैं, विद्यार्थियों तक सूचना पहुंचा दी गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होगा और विभाग की तरफ से प्रोसेस पूर्णतः क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 28 फरवरी से पहले 100% एग्ज़ाम हो जाएंगे। और उसके पीछे दूसरा रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपके एग्जामिनर यानी एग्ज़ाम लेने जो आएंगे वो किस लेवल के किस स्तर के व्यक्ति होते हैं, वो या तो स्कूल के प्रिंसिपल लेवल के होते हैं या फिर उससे बड़े लेवल पर यानी डाइट से संबंधित कुछ अधिकारी हो सकते हैं या फिर जो स्कूल लेक्चरर है वो होते हैं। तो यहाँ पर आपको सबको पता है कि 29 फरवरी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं क्लास 12 के। तो उसमें जितने भी ये एग्जामिनर आएंगे उन सब की ड्यूटी बोर्ड एग्ज़ाम में भी लगेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए भी सरकार ने है यहाँ पर लास्ट डेट 28 रखी है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर सकता हूँ कि आपके सबके एग्ज़ाम हैं वो 28 तारीख से पहले हो जाएंगे। विभाग ने जो एग्जामिनर जिस कॉलेज के अंदर नियुक्त किए हैं उनको स्पेशली बोल दिया है कि आप अपने कॉलेज जिस कॉलेज में नियुक्त किया है उस कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क करो और अपनी डेट तय करो और वो प्रिंसिपल आपको विद्यार्थियों तक सूचना पहुँचाएगा, ठीक है ना। ये प्रोसेस बाकी है। जो जिसको सूचना मिल गई है वो बिल्कुल उसी दिन होगा, इसमें कोई स्पेशलिस्ट और डेट जारी नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगा। अभी तक आपने जितना भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जो मटेरियल होता है अभी तक नहीं बनाया है तो बना लीजिए। पोस्टर वो चार्ट बनाना होता है, इसके अलावा फाइनल लेसन की डायरियाँ होती है वो क्लियर कट होनी चाहिए ताकि आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है। अब मैं फर्स्ट ईयर वालों को मैं बता देता हूँ, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है कि फाइनल लेसन हो गया है तो फाइनल लेसन के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तो मेरा फाइनल लेसन फर्स्ट ईयर के अंदर हो गया है और अब मुझे क्या क्या पूछा था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ताकि आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे झिझक रहती है कि क्या पूछेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हमें फेल करेंगे। बिल्कुल फेल किसी भी स्टूडेंट को नहीं करेंगे, वहाँ पर आपको आराम से पास कर दिया जाएगा, ठीक ठीक है ना। लेकिन जो आपका व्यक्तित्व होता है और टीचर का और आपका जो बीच में इंटरव्यू होगा वाइवा होगा उसमें आपका जो लहजा है एक टीचर के रूप में होना चाहिए। आप जो बात करते हो एक टीचर के रूप में बात करनी चाहिए। लैंग्वेज का ध्यान में रखते हुए बात करना चाहिए ताकि अगले को लगे कि ये बंदा है और टीचर बनने लायक है। ज़रूरी नहीं है सारे डीएलएड करने वाले सभी ही टीचर बने, कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें जैसी योग्यता होगी उसके अकॉर्डिंग वो बन जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार आपकी भाषा यूज़ करनी है। आप जितना भी अपना प्रेजेंटेशन देते हो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से देना ताकि अगले को लगे कि वास्तव में बंदा है वो अच्छी से आगे जा कर के टीचर बनेगा, उसके अकॉर्डिंग भी वो नंबर दे देगा। मारवाड़ी में क्या है ना, मुंडो दे कर तिलक काटे, झकी बात है, ठीक है ना। तो आप आराम से काम हो जैसी कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक होके अपना काम करिएगा और अपना जो मटेरियल है वो आपके पास है वो बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो साथियों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक दूसरी समस्या आ रही थी कि आपका जो बीएसटीसी सेकेंड ईयर की फ़ीस है वो कॉलेज वाले मांग रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी कॉलेज की फ़ीस है वो जमा करवा दीजिएगा। 16,500 रुपये आपकी फ़ीस है, 16,500 रुपये आप जमा करवा दीजिए। इसके लिए कोई अलग से डेट नहीं आएगी।
सर हमारे पास प्रूफ़ क्या रहेंगे? तो मेरा जहाँ तक मानना है, आप अपनी फ़ीस है वो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर देना, ठीक है ना? ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करोगे तो वो आपके पास प्रूफ़ होगा, उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो आप वहाँ पर वापस से रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ तक है ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर कुछ हो जाता है तो आप अपना ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो अपना ट्रांज़ैक्शन आईडी आपके पास रखना, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, आपकी फ़ीस जमा हो गई। हालाँकि अधिकतर कॉलेजों के अंदर डायरेक्ट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी, और इसके अलावा कोई भी आपके फाइनल लेसन से संबंधित डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।